अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपका रिटायरमेंट है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप सर? माशाल्लाह, आप खुद देख रहे हैं मेरे चेहरे पे रौनक है, हंसी है, खुशी है। तो इतनी लंबी सर्विस करने के बाद आज 33 साल 4 महीने और 20 दिन की सर्विस के बाद मैं सरकारी मुलाजमत से सुबुकदोश हो रहा हूँ। तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और अल्लाह का करम है कि जवान फिट लग रहा हूँ मैं, खुशबाश लग रहा हूँ मैं, सेहतमंद लग रहा हूँ मैं। और अब खुशी से इंशाल्लाह मैं घर जाऊँगा 4 बजे के बाद। तो खुशी है मेरे चेहरे पे भी, दिल में भी, क्योंकि बाइज्जत जा रहा हूँ। यहाँ मैंने देखा है बहुत से ऐसे सरकारी मुलाजिम जो गबन में पकड़े जाते हैं, जो एम्बेजलमेंट में पकड़े जाते हैं, अल्लाह माफ करे दूसरी बुराइयों में पकड़े जाते हैं। फिर उन पे वो एसआरओ लगता है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है, डिसमिसल होता है। तो हमारा रिकॉर्ड जो है स्कूल एजुकेशन में माशाल्लाह ठीक रहा और इसकी गवाही इस इदारे के प्रिंसिपल डाइट बारामुल्ला श्री विजय कुमार शर्मा सर, मेरे दाएं बाएं मेरे वर्दी वाइस प्रिंसिपल जनाब गुलाम मीर साहब, जनाब अब्दुल मजीद मीर साहब, हमारे सीनियर एचओडी, यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स मोहतरम आसिफ, सीनियर हमारे एकेडमिक ऑफिसर आसिफ महराज शाह साहब, और इसके साथ साथ हमारे खुर्शीद अहमद भट्ट साहब, मेरे साथ यहाँ इकबाल बढ़ाना साहब हैं, सामने हमारे दोस्त हमारे डिपार्टमेंट के देरीना साथी सैयद मुनीर हुसैन साहब हैं, मिस्टर मीतपाल सिंह हैं, और डाइट फैकल्टी यहाँ नीचे से ऊपर तक है। उसके साथ साथ मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर रियाज रब्बानी साहब, बहुत हंस रहे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम 30, 33, 32, 40 साल की सर्विस मुकम्मल करके सुबुकदोश होते हैं तो फीलिंग तो होती है कि शायद कुछ खो गया मेरा, लेकिन मैं मुतमईन हूं क्योंकि मेरी सर्विसेज को एक तो डाइट फैकल्टी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, जडियोज। आपको पता है अभी मेरी फेलिस्टेशन हुई जडियो डांगरपुरा जनाब मोहम्मद वाली साहब के हाथों जोन डांगरपुरा में। उसके बाद मैं हाई स्कूल हतलंगू में चला गया, वहां पे मैं क्लास अटेंड किया। मैंने 10वीं की जमात का बच्चों को ताकीद की, नसीहत की कि स्टडीज की तरफ फोकस करें, वैल्यू सीखें, मॉरल सीखें, ट्रेड्स सीखें और अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स का कहना माने। सर, चनाची एक नेचुरल प्रोसेस है कि बकौल शायर के हंस रही है, रो रही है जिंदगी, वक्त अपना खो रही है जिंदगी, लम्हा लम्हा मौत की आगोश में दफन गोया हो रही है जिंदगी। सर, आपने जो सेकंड लाइन तैयार की है अपने रिसोर्स पर्सनस की, उनको और जो अभी भी मौजूद है डाइट या एजुकेशन में जितने भी आला अफसरान हैं, आला ओहदेदारान हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको भी और जो आपने सेकंड लाइन के जो रिसोर्स पर्सनस तैयार किए हैं उनको? सबसे पहले मैं इमीडिएट मेरे आला अफसरान जो है महकमा तालीम में वर्दी डायरेक्टर SCERT JNK के डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मनाज साहब, जिन्होंने मेरा काम देखा है, उसकी एक ताज़ा मिसाल टॉय कैथन है, ताकि मीतपाल जी और सारे आप साथी इसमें रहे, वो दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर। उसके बाद SCAS हमने किया डाइट फैकल्टी के साथ मिलकर, लेकिन उसमें मेरा कलीदी रोल रहा, सबसे कलीदी रोल मेरा रहा, मेरे प्रिंसिपल सर का रहा और मेरे HOD 2 जो एसोसिएट कोऑर्डिनेटर हमारे वाइस प्रिंसिपल है मजीद साहब हैं, CMD के हेड, और हमारे बशार साहब। उसके बाद आप लोगों का रहा, आप लोगों ने इसमें काम किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि वर्दी डायरेक्टर साहब जानते हैं कि डाइट्स का रोल क्या है, डाइट को किस तरह चलाना, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा, और मैं चाहूंगा डायरेक्टर साहब से ये बात पूछा हूं कि नई फैकल्टी डाइट में आनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश विद फ्रेश ब्लड, उन्हें तैनात किया जाना चाहिए डाइट्स में। आप सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा इनका राब्ता डाइट से बना रहना चाहिए, और डाइट की जो फैकल्टी है, डाइट के जो प्रिंसिपल सर हैं, डाइट के जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको इस्तेमाल हासिल करना चाहिए। जितने भी जूला से लेके टंगमरग तक 18 जोन हैं,
उनमें जितना भी मैन पावर मौजूद है, मैंने देखा काम करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर असातिज़ा मौजूद है, बहुत अच्छी तरह काम हो रहा है। पिछले 50-55 दिन में हमने जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सर हैं, वाइस प्रिंसिपल सर हैं, सीनियर एचओडी हमारे मजीद साहब हैं, सीएमडी इंचार्ज, और जो फैकल्टी यहाँ मौजूद है और जो हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमने जाफिशानी से काम किया। हमने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स किए, ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन में, जिनमें एसएसबी एचपीसी के 10,000 हमने टीचर्स को ट्रेन किया वर्चुअली। हमने ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के हवाले से ट्रेनिंग दी। हमने निपुण भारत में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी और उसकी गवाही एससीईआरटी खुद दे रहा है। और आपने अभी देखा हमारे डिविजनल नोडल अफसर जनाब शेख गुलजार साहब ने अभी पोस्ट किया, उसमें उन्होंने मुझे फेलिसिटेट भी किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ मौजूदा वर्दी प्रिंसिपल सर हैं और जो सीनियर फैकल्टी मेंबर साहबान हैं, और हमारे एससीईआरटी लेवल पर ज्वाइंट डायरेक्टर एससीईआरटी और हमारे डायरेक्टर साहब और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, और फिर हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनाब आलोक कुमार सर से मेरी यही गुजारिश है, और एडवाइजर साहब जो हमारे स्कूल को देखते हैं, कि डाइट में बेहतर से बेहतर फैकल्टी तैनात की जाए, और जो फील्ड में हमारे टीचर्स हैं उनमें जो बेस्ट टीचर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत से टीचर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जिन्होंने टॉय कैथन में काम किया, टॉय पेडागॉजी में काम किया, निपुण में काम किया, इसके साथ साथ एसबीआई एचपीसी के ट्रेंड टीचर्स हैं, उनको डाइट्स में लाया जाए एज आरपी। और मैं यहाँ टीचर्स से भी कहना चाहूंगा कि आपको भी डाइट्स के साथ बराबर कनेक्टेड रहना चाहिए। सर, चनाच आप रस्मी तौर आज डाइट से सबकदोश हो रहे हैं, इसके बाद आपके प्लान्स क्या रहेंगे? मेरे प्लान्स अभी मैंने खुफिया रखे हैं, अभी मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को खैरबाद कहने के बाद, एससीईआरटी को खैरबाद कहने के बाद, अपने डाइट बारामूला को जिसे मैं मस्जिद समझता हूँ, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च समझता हूँ, उसी तरीके से मैंने इसमें काम भी किया। तो यही चीज है कि एजुकेशन सेक्टर के साथ कनेक्टेड रहना चाहूंगा, और मेरा है